कबीर जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार लगातार आते जाते रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है, उसी प्रकार सतत अभ्यास किसी भी बुद्धिहीन को भी बुद्धिमान बना देता है। हेलो एवरीवन, इट्स क्रिसमस सरप्राइज इनसाइट्स फॉर यू एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको कई सारी थ्योरी मिल जाती है और आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं कि आप कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं, एंड सम ऑफ देम आर वैलिड, बट अगर आप उसको सही तरीके से प्रॉपरली एंड रिगरसली फॉलो करते हैं तो। प्रॉब्लम ये है नहीं कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ करने के बाद भी मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर अंदर से ही उस डायरेक्शन में काम करने की इच्छा नहीं होती। क्यों? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? जैसा कि मैंने आपको अपने प्रोक्रेस्टिनेशन वीडियो में बताया था, ठीक वैसे ही कंसिस्टेंसी का भी एक दूसरा पहलू है। यस, यू हर्ड मी राइट, देयर इज अदर साइड ऑफ द कंसिस्टेंसी टू, which is hidden and deeper that you don't see at the surface level। आपको पता ही नहीं चलता है, समझ ही में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर कॉन्शियस डिजायर्स and unconscious priorities। This is a very big thing to realize। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कि आप कोई थ्योरी फॉलो करके नहीं काम कर सकते, आपको इसके जड़ पर काम करना होगा। बिकॉज mark the statement, consistency is not the problem my friends, it's a symptom। However, I'm sharing with you today 3 unique and easy steps जिसको आप फॉलो करके अपने अनकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करते हुए कंसिस्टेंट रह सकते हैं। नंबर 1, सेट रियलिस्टिक गोल्स। प्लीज अपने आप को ना अनरियलिस्टिक गोल्स और ड्रीम्स के पहाड़ तरह मत दबाइए, अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपने स्मार्ट गोल्स के बारे में सुना होगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल्स, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। उसको अप्लाई कीजिए, इट वर्क्स। और उसका सबसे एक सिंपल जो फॉर्मूला है ना, वो ये है कि आप जो आपका ऑब्जेक्टिव है या गोल्स है, उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कीजिए और एक टाइम पे एक ही चंक पे, एक ही स्टेप पे काम कीजिए। और आपका जो फोकस है ना, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ग्रेजुअल प्रोग्रेस पे होना चाहिए फोकस, ना कि परफेक्शन की तरफ एम करते हुए, या आप ये सोचे कि इकट्ठे एक बार में या बहुत बड़ा कोई चेंजेस कर ले या कुछ अचीव कर ले। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, दिस इज अगेंस्ट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन। आप सबके घर में छत होगा, चाहे घर के बाहर या अंदर, उसमें कुछ सीढ़ियां होती हैं, कम से कम 10, 12, 15, राइट? तो क्या आप छत पे जाने के लिए एकदम से नीचे खड़े होकर ऊपर तो छलांग नहीं लगा देते हैं ना, आप स्टेप्स बाय स्टेप जाते हैं। ठीक यही थ्योरी हमारी लाइफ में भी जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो एप्लीकेबल होती है। नंबर 2, रिस्पेक्ट योर बॉडी सिग्नल्स एंड इंट्यूशन। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, बॉडी है, आपकी जो गट फील है ना, वो हमेशा आपको पॉजिटिव एंड सपोर्टिव मैसेजेस देना चाहती है इन डिफरेंट फॉर्म्स, बशर्ते कि आप उसको सुने। और स्पेशली जब आपके लाइफ में कुछ हेवायर कुछ ठीक नहीं जा रहा होता है, तो उनको आइडेंटिफाई करिए, रिस्पेक्ट कीजिए, एक्नॉलेज करिए जब भी आपको फील होता है तो, एंड रिफ्लेक्ट अपॉन देम। आज के सोशल मीडिया के टाइम में कंपैरिजन की वजह से बहुत बार हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए इकोलॉजिकल नहीं होता है। मार्क द वर्ड इकोलॉजिकल। वो हमारे पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हमसे वो ऑथेंटिक ही नहीं होता है, फिर भी हम उसको करते हैं। तो अगर आप किसी गोल पर कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं या किसी डायरेक्शन में, इट मीन्स it is time to pause, reflect and do some inner work specifically on your authentic self rather than following the crowd। Number 3, use time fractionation। अब आप 45 से 60 मिनट का एक डीप फोकस वर्क करिए आप अपने गोल के प्रति या जिस डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्टिव पे काम करना चाहते हैं, और कम से कम 15 मिनट का क्रिएटिव एक कंस्ट्रक्टिव ब्रेक लीजिए। ऐसा ब्रेक जो आपको डल ना करे, आपको हाई परफॉर्मेंस मोड में रखे। कुछ भी करिए जो कि आपको इनर जॉय दे या हाई एनर्जी में रखे। फॉर एग्जांपल म्यूजिक, सिंगिंग, वॉक इन द नेचर, पावर नैप फॉर दैट मैटर, प्लेइंग विद योर किड्स और पेट, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग। आज के टाइम में गैजेट्स और सोशल मीडिया के टाइम में जनरली हम ब्रेक का मतलब मोबाइल स्क्रॉलिंग, टीवी, मीडिया या व्हाट्सएप समझते हैं, विच इज एब्सोल्युटली अपोजिट ऑफ योर ब्रेन रूल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस्टैब्लिश अ रूटीन। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो पर्टिकुलर हैबिट, पैटर्न्स, रूटीन, स्ट्रक्चर एंड सेंस ऑफ स्टेबिलिटी पे रन करता है, उसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे लाइफ में कुछ रूटीन और डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करें, और दिन भर में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम को आइडेंटिफाई करें जिस वक्त स्पेसिफिकली उसी वक्त आप अपने गोल्स पर या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पर काम करेंगे। बिकॉज 24 घंटे में हर वक्त हम हर चीज़ नहीं कर पाते हैं। आपका जो अटेंशन स्पैन है, फोकस है और एनर्जी है, वो वेरी करता है पूरे 24 घंटे में।
चाहे वो आपका हेल्थ गोल हो, लर्निंग गोल हो, स्पिरिचुअल गोल हो, फाइनेंशियल या पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड गोल्स हो। और इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका बॉडी क्लॉक, अपने बॉडी क्लॉक को समझिए और फिर उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। स्पेशली जब आप कुछ नए चेंजेस कर रहे हैं, अपने रूटीन या नया पैटर्न बना रहे हैं, प्लीज गिव योर body some time to adjust with those new changes. Human body is not a linear system. I will see you in the next video. Bye bye.